नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की समरी की फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच जो हमने चैप्टर वाइज समरी शुरू की है उसमें चैप्टर नंबर 6 की समरी में आपका स्वागत है और इस चैप्टर का नाम है इमेजिनेशन। इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे नेपोलियन हिल जी एक ऐसे इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं जो किसी भी इंसान को गरीब से अमीर बना सकता है, जो किसी भी अनहेल्दी इंसान को बहुत हेल्दी बना सकता है और इन शॉर्ट जो भी इंसान चाहता है वो कर सकता है। तो वो क्या है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, उसकी यही बात इस चैप्टर में कर रहे हैं। उससे पहले इन्होंने बहुत खूबसूरती से एक स्टोरी सुनाई है और उन्होंने ये बोला है कि सन ऑलमोस्ट 1980s की बात थी जब हम लोग 1888 की बात कही है उन्होंने। अब वो ऐसा बोलते हैं कि एक बार एक डॉक्टर होते हैं, वो एक जाते हैं और शांति से एकदम चुपके से एक क्लर्क के पास में, एक फार्मासिस्ट के पास में जाके उनसे मिलते हैं और उनको एक आइडिया डिस्कस कर रहे होते हैं अपना। कुछ वो भी एक केटल लेकर आते हैं, वुडन की केटल उस जमाने की होती थी, केटल लेकर आते हैं और एक साथ में एक और भी लेकर आते हैं और कुछ वो लोग 1 घंटे तक डिस्कशन करते रहते हैं और फिर फाइनली वो उस क्लर्क को जो होते हैं, जो दुकान के वो जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं कि आप ये ले लीजिए और ये बहुत ही मिराकुलसली काम करेगा और एक उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ये आप सिरप बना लेना। वो एक इन शॉर्ट एक सिरप बनाने का फॉर्मूला होता है वो। और वो ये बोलते हैं कि आप ये सिरप जो बनाएंगे ना तो इससे बहुत ज्यादा आप इसको सेल करेंगे तो इट विल मेक फॉर्च्यून्स फॉर एवरीबॉडी। तो उस वक्त जो जो क्लर्क होते हैं, वो फार्मासिस्ट हो रहे होते हैं वहां पे, उन्होंने वो आइडिया बाय किया होता है, उन्होंने वो केटल और वो और बाय ना करके उन्होंने आइडिया बाय किया होता है वो डॉक्टर का। एंड फाइनली वो जब उस आइडिया के अंदर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं, देन इट स्टार्ट churning out the gold for everyone and not gold for that particular pharmacist, but ultimately पूरा का पूरा एक विश्व बदल देता है, बहुत सारे लोगों को जॉब देता है, बहुत सारे लोगों को बिजनेस आइडियाज देता है, बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जाती है। तो यही पे ये कौन सी कंपनी खड़ी हुई थी वो आपको चैप्टर के एंड में बता दूंगी। बहुत सारे लोगों को ये पता है, जो को बहुत फेमस स्टोरी है ये, कि हाउ द कंपनी हैज चेंज द होल फेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर उन्होंने इसकी बात की है, इस बुक में एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे केटल स्टोरी की द एन्चेंटेड केटल करके एग्जाम्पल उन्होंने किया है। और इसके अलावा एक और उन्होंने दूसरी स्टोरी शेयर की है कि व्हाट आई डू इफ आई हैड $1 million, जहाँ पे उन्होंने एक बात की है कि एक गंसोलिस करके एक आदमी होते हैं जो अब बहुत परेशान हो गए होते हैं टेक्निकल टीचिंग जो मेथड होते हैं उनसे। और वो ऐसा चाहते हैं कि उनको एक ऐसा स्कूल खोलना है, एक यूनिवर्सिटी खोलना है जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग से लोग सीखें, जहाँ पे लोगों को वो चीजें करें और उस चीजों से वो आगे अपनी लाइफ में बढ़े। बट इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और वो पूरा 1 साल 2 साल तक पूरा का पूरा सोचते रहते हैं कि क्या करूं कैसे। $1 million एट दैट टाइम उन्होंने बोला होता है कि उनको $1 million चाहिए, ही नीड $1 million टू एग्जीक्यूट हिज आइडिया। और वो ये सोच रहे होते हैं कि किस प्रकार से वो $1 million लेकर आए। बट फाइनली एक दिन वो डिसाइड करते हैं, उनका पर्पस, डेफिनेट पर्पस होता है, क्लियर होता है कि उनको एक ऐसा स्कूल खोलना है जहाँ पे लोग सीख के सीखें, rather देन द ओल्ड फैशन टीचिंग मेथड्स जो होते हैं। वन डे फाइनली वो डिसाइड करते हैं यहाँ पे कि मुझे ये वीक के अंदर, मुझे इस वीक के अंदर जो है मुझे $1 million मिल जाएंगे। एंड ही जस्ट स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट और उनको विद इन 36 आवर्स $1 million मिल जाते हैं, क्योंकि फाइनली वो ऐसा सबको डिक्लेयर कर देते हैं। ही जस्ट डिक्लेयर की यही टॉपिक, यही हेडिंग के साथ में वो बोलते हैं कि मैं ऐसा सरमन जो होता है, जो चर्च में सरमन्स होते हैं, वो चर्च में जाते हैं और ऐसा बोलते हैं कि मैं लोगों को सिखाऊंगा कि अगर मेरे पास $1 million होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट इफ आई हैड द $1 million। और वहां पे अपना आइडिया वो चर्च में जो आते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि मेरे पास अगर $1 million होंगे तो मैं इस प्रकार का स्कूल खोलूंगा एंड ऑल दैट स्टफ। और इमीडिएटली वहाँ पे चर्च में एक किसी पर्सन को उनका आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसमें जिनका नाम है फिलिप डी आर्मर को उनका आइडिया बहुत पसंद आता है और बोलते हैं कि आप मेरे साथ आइए और मेरे ऑफिस में आके अपना चेक कलेक्ट कीजिए और अपना ये स्कूल जिस प्रकार का आप खोलना चाहते हैं आप वो शुरुआत कर सकते हैं। तो ये दो कहानियां जो है इन्होंने बताई हैं इमेजिनेशन चैप्टर के अंदर, और यहाँ पे इन दोनों कहानियों में जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात की जा रही है वो इमेजिनेशन इटसेल्फ है। स्टोरी नंबर 1 जो है, जहाँ पे वो एक डॉक्टर आते हैं, वो क्लर्क को देते हैं, फार्मासिस्ट को देते हैं, एक सिरप बनाने का फॉर्मूला और इंस्ट्रक्शंस देते हैं।
और ये बोलते हैं कि आप इसको जब सेल करेंगे तो आप बहुत सारा बिलिंग बनाएगा। वहां पे बात की जा रही है कोका कोला कंपनी की। अगर आप कोका कोला कंपनी की हिस्ट्री पढ़ेंगे किस प्रकार से वो शुरू हुई थी और इसका एग्जैक्टली डीप डाउन डिटेल में जाएंगे तो मॉर्फिन के रिप्लेसमेंट में हुआ था। कोका कोला जिन्होंने बनाया था वो खुद भी एक फार्मासिस्ट थे डेफिनेटली। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब वो अल्टीमेटली जब वो उनको चोट वगैरह लग जाती है तो उनको मॉर्फिन दी जाती है, बट वो मॉर्फिन से अडिक्ट हो चुके होते हैं। एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग आउट कि मैं किस प्रकार से मॉर्फिन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। और मॉर्फिन को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि तब वो ये नेचुरल हर्ब्स वगैरह वो जो कर रहे थे, फोका लीव्स को वो रिप्लेस, मतलब मॉर्फिन से कोका लीव्स रिप्लेस करते हैं, क्योंकि कोका लीव्स में कुछ परसेंट मॉर्फिन होता है। एंड डेफिनेटली ट्राइड एंड टेस्टेड एरर से अल्टीमेटली वो कोका कोला कंपनी का जन्म होता है। एंड यहाँ पे नॉट ओनली दैट, वो सिर्फ वो प्रोडक्ट ही नहीं बनाते हैं बट वो बहुत सारी इमेजिनेशन यूज कर रहे होते हैं किस प्रकार से मार्केटिंग करेंगे। तो कोका कोला बिकेम बिगेस्ट गेम चेंजर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका बिकॉज ऑफ इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑल्सो। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो होगी। इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे ये 2 कहानियां बताए गए हैं। तो वो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है? वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपका इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि आपकी जो भी डेफिनेट डिजायर है, आपकी जो भी हमने डेफिनेट गोल लिखा है, आपका जो भी हमने एक बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा है, उसको अचीव करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं, आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। और आप एक्शंस कब लेंगे? इमेजिनेशन आपकी 2 प्रकार की है इस पर द बुक। एक होती है आपकी सिंथेटिक इमेजिनेशन और एक होती है आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन से हम सब लोग काम कर रहे थे, एटलीस्ट आई एम वर्किंग मोर ऑन इट, मतलब वो मेरे ब्रेन में ज्यादा डोमिनेट एरिया होता है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे एग्जिस्टिंग रूल्स, एग्जिस्टिंग आइडियाज, एग्जिस्टिंग चीजों को क्लब एंड कंबाइन करके एक नया बनाना। दैट्स व्हाट वी कॉल रिसर्च ऑल्सो, राइट। हम लोग यहाँ पर रिसर्च में भी कुछ जो चीज है उसको हम लोग अपने अपने तरीके से कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। दैट डजंट मीन कि वो काम की नहीं है, वो काम की होती है। आपने कुछ ऐसे आइडियाज आप लेके आके रखते हैं कि जो आप ऐसी चीजें लाके रखते हैं जो नॉर्मली पब्लिक डोमेन में, मतलब जो नॉर्मली एक्सेसिबल नहीं होता है। यू जस्ट रीअरेंज ऑल दिस थिंग्स एंड गिव दैट इंफॉर्मेशन। सेकेंड जो होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है, जो जो वो बोल रहे हैं नेपोलियन हिल, जो डिवाइन से आती है, जो डिवाइन इंटेलिजेंस से आती है, जो कि बहुत क्रिएटिव होती है, जो दुनिया बदल देती है। लाइक व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, या बल्ब का आविष्कार है, या व्हील का आविष्कार है। ऑल दोज इमेजिनेशन, और जो इंस्पिरेशन की फॉर्म में आती है, इमेजिनेशन आती है आपके लाइफ के अंदर इंस्पिरेशन में, जो डिवाइन से आती है, जो डाउनलोड होती है। सो यहाँ पे नेपोलियन हिल की बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं कि इस वक्त एट प्रेजेंट मेजोरिटी ऑफ द पर्सन्स के अंदर क्रिएटिव इमेजिनेशन अगर पकड़ने की ताकत है, दे हैव बीन ब्लेस्ड। लेकिन अगर नहीं है तो आप सिस्टमैटिक इमेजिनेशन के ऊपर काम कीजिए, आप सिंथेटिक इमेजिनेशन के ऊपर काम कीजिए। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, और इस प्रकार से आप उन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रिमेंबर द डेफिनेट पर्पस। जो सेकंड स्टोरी में था कि वो बहुत क्लियर थे कि उनको पता था कि उनको कुछ भी वो जो टीचिंग जो करने वाले थे, राइट, जो वहाँ पे जिनका नाम था दैट गोंसालेस जो थे, वो गोंसालेस कुछ नया नहीं सिखाने वाले थे, वो गोंसालेस का सिखाने का तरीका नया था। तो सेम इज द केस विद यहाँ पे। वो यही बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग, हम हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, हम लोग बहुत सोचते हैं कि कुछ नया आएगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ परफेक्ट होगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और बेटर आएगा तब आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पे नेपोलियन हिल ये बोलना चाहते हैं, अपनी सिंथेटिक इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी हालत में है, जो भी आपके पास सर्विसेज अवेलेबल है, जो भी आपके पास चीजें अवेलेबल हैं, जिससे आप लोगों को कुछ वैल्यू सिस्टम अवेलेबल जिससे आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, आप वहां से शुरुआत कीजिए। जितना आप अपने सिंथेटिक इमेजिनेशन यूज करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मसल बिल्डअप हो गया, और मसल बिल्डअप होने के कारण आपके अंदर लिटरली क्रिएटिव इमेजिनेशन को डाउनलोड करने की भी ताकत आएगी। एट पॉइंट विल कम जहाँ पर आपके ये क्या करेगा, ये आपके अंदर सिंथेटिक इमेजिनेशन को बार बार इस्तेमाल करने से कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, आपका सेल्फ डाउट दूर करेगा। ये आपके अंदर जो ये फेलियर का डर है ना, आपके अंदर से वो निकाल देगा। और जब आप इन सब चीजों से ओवरकम हो जाएंगे, देर कम पॉइंट्स जहाँ पे आप क्रिएटिव इमेजिनेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे, एंड दैट विल बी द गेम चेंजर। इट्स नॉट दैट कि फर्स्ट गेम चेंजर नहीं होगी, ये फर्स्ट भी गेम चेंजर होगी, उतनी ही सक्सेसफुल होगी जितनी सेकेंड सक्सेसफुल होगी। बट दैट्स व्हाट नेपोलियन हिल यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि आपका जो दिमाग है, हम सबका जो दिमाग है, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो कुछ नहीं है, वो एक इमेजिनेशन है।
यहाँ पे 3 स्टेप वो बोल रहे हैं कि अपने गोल्स को, अपने डेफिनेट गोल को, एक बर्निंग डिजायर जो हमने पहले चैप्टर्स में बात किया है उसको अलाइव रखिए, डेफिनेटली उसको सोचिए, विजुअलाइज कीजिए, जितने इमोशंस दे सकते हैं, जितने जितने कलर दे सकते हैं, जितने आप लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं उनको विजुअलाइज कीजिए, कीप दैट बर्निंग डिजायर इन योर हार्ट अलाइव एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। सिर्फ सोच के मत बैठिए, जहां पे भी है, जिस भी है, एक कदम आप क्या ले सकते हैं उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। यहाँ पे नेपोलियन बहुत खूबसूरती से बात बोल रहे हैं कि आपका इमेजिनेशन, आपका दिमाग जो है वो एक वर्कशॉप है जहाँ पे आपके फ्यूचर आइडियाज बन रहे होते हैं, आपका फ्यूचर बन रहा होता है, तो अपना फ्यूचर बनाइए। एंड विद दैट वी कंक्लूड द चैप्टर नंबर 6 समरी इमेजिनेशन। मिलती हूँ आपसे कल चैप्टर नंबर 7 की समरी के साथ में। कमिंग बैक टू द लॉन्ग ब्रेक टू द वीडियोज इसलिए डिले हो गई क्योंकि वन थिंग, कहीं ना कहीं मैं भी स्टक हो गई थी, काम के में हो गई थी, बट देन अगेन द बर्निंग डिजायर, a number one to continue what I have started is what keeps me going, and number two definitely कहीं ना कहीं एक डिजायर है कि एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कंटेंट बनाने का जहाँ पे हम लोग को डिटेल समरी मिल सके बुक की। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अवेलेबल, बट देन गिविंग माय ओन एनर्जी इज व्हाट मेक दिस वीडियो स्पेशल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पे अभी तक जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, दिल से आप सबका धन्यवाद। आप सबके साथ कल मिलती हूँ आपसे कल। और आज का असाइनमेंट, आपने जो डिजाइन नंबर 1 लिखी है ना, अब ये सोच के देखिए कि आज के लिए ये लिखे बर्निंग डिजायर जो हमने लिखा था, राइट, उसके बारे में ये सोचिए कि उसके वो बर्निंग डिजायर को पाने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें एट प्रेजेंट मौजूद हैं, और उन चीजों को क्या आप रीअरेंज कर सकते हैं, क्या आपके अंदर ऐसी क्षमता है जिसको आप उन लोगों को दे सकते हैं टू गेट मनी। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो।